क्या आपको पता है कि बाइसेप का बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है? इसी बात को जानने के लिए एज ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसमें उन्होंने 8 मूवमेंट्स को प्रिसाइजली एनालाइज किया था और उन्होंने बताया था कि कौन सा बेस्ट मूवमेंट है फॉर मैक्सिमम बाइसेप एक्टिवेशन। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, उस रिसर्च का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखो पीडीएफ और वो आपके डायरेक्ट डीएम में आ जाए। बात अगर फ्लेक्स करने की हो या शो ऑफ करने की हो, हम सबसे पहले अपना बाइसेप ही फ्लेक्स करते हैं। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद ये क्लियर नहीं था कि कौन सा एक्सरसाइज एक्चुअली सबसे इफेक्टिव है फॉर मैक्सिमम बाइसेप एक्टिवेशन। और इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने 8 कॉमन मूवमेंट्स को टेस्ट किया था, जिसमें केबल कर्ल, बाइसेप कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल, चिन अप, इजेड कर्ल, वाइड ग्रिप एंड क्लोज ग्रिप दोनों, इंक्लाइन कर्ल एंड प्रीचर कर्ल, ये 8 मूवमेंट्स थे। इस स्टडी में 16 ट्रेन्ड पार्टिसिपेंट्स, मेन और वुमेन, एज ग्रुप 18 टू 24 को इंक्लूड किया गया और उनके मसल्स पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए यूजिंग ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ताकि बाइसेप्स ब्राकिया, एंटीरियर डेल्टोइड और ब्राकियोरेडियलिस की एक्टिवेशन एक्यूरेटली मेजर की जा सके। सब एक्सरसाइज 70% ऑफ वन रप मैक्स की इंटेंसिटी पर परफॉर्म करवाए गए विथ प्रॉपर रेस्ट इंटरवल, जिसका मेन गोल ये था कि साइंटिफिकली कंपेयर किया जा सके कि सबसे कौन सा एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन देता है। और रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये आया कि कंसंट्रेशन कर्ल ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बाइसेप एक्टिवेशन दिखाया, जो बाकी सारे एक्सरसाइज से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था। इसका मेन रीजन ये था कि कंसंट्रेशन कर्ल में अपर आर्म यानी आपका ह्यूमरस थाई के अगेंस्ट फिक्स रहता है, जिससे चीटिंग और मोमेंटम मिनिमाइज हो जाते हैं और पूरा लोड डायरेक्टली बाइसेप पर आता है। जबकि दूसरे एक्सरसाइज में एंटीरियर डेल्टोइड का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाइसेप की एक्टिवेशन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से हमेशा हमें बाइसेप को शॉर्टन और लेंथन दोनों पोजीशन में ट्रेन करना चाहिए।